सॉल्यूशन। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं नाम है सॉल्यूशन। ज्यादातर बच्चे कहते हैं इस चैप्टर को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोग कितना जानते हैं। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, कैसा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आइस को क्रश करके डाल दें, बताओ अब जो ये चीज बनेगी ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। आज हम इसी चैप्टर को डीपली जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके अंदर सबसे जो बेसिक चीज यूज होने वाली है, जिससे आप लोगों को यह गलत फहमी होगी कि अरे इनको तो हम जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल, जब सिखाना शुरू करूंगा तब आप देखेंगे कि आपसे कितना इसके अंदर आता था और कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में नहीं आता था। तो चलिए अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को बतानी है, अभी स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि यदि हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आइस को क्रश करके डालते हैं तो बताओ ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले एक दो चीजें बेसिक आपको जाननी पड़ेंगी, तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। और सबसे पहली चीज जानो आप प्योर कंपोनेंट। क्या चीज? प्योर कंपोनेंट। कि ये प्योर कंपोनेंट क्या होता है। देखो, किसी भी मिक्सचर के अंदर जब एक से ज्यादा चीजें मिलाई जाती हैं तब हम उसको नाम दे देते हैं मिक्सचर। और जब तक कोई अकेला प्योर फॉर्म में रहता है सब्सटेंस, तब हम उसे मिक्सचर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? प्योर कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पर सीखो, जैसे कि कहीं पर सिर्फ ऑक्सीजन हो, क्या हो? सिर्फ ऑक्सीजन हो और कुछ ना हो, तो इसको हम प्योर कंपोनेंट बोलेंगे। किसका बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्योर कंपोनेंट। इसी तरह पर अगर कहीं पर प्योर वाटर हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? प्योर कंपोनेंट बोलेंगे। अब चीज आती है, सर क्या वाटर भी इम्प्योर होता है क्या? अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा आगे, तभी तो कहते हैं ये सॉल्यूशन को रट तो लेते हैं, समझ में आने में बड़ी दिक्कत करता है। एक एक चीज को क्लियर कराता हुआ चलूंगा। फिर आता है सॉल्ट, लाइक NaCl। बच्चे कहेंगे अरे वाह सर ये तो सॉल्यूशन होता है। हाँ, जब प्योर NaCl होता है तब वह सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है? प्योर कंपोनेंट होता है। हर चीज बताता हुआ जाऊंगा, कब ये सॉल्यूशन होगा, कब यह सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो, इस चैप्टर का जो हेडिंग आता है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? प्योर कंपोनेंट को जान लेने के बाद अब बारी आती है सीखने की सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है, तो कोई भी ये एक वेसल है। क्या है? एक वेसल है। इसके अंदर कुछ पानी था। क्या था? पानी था। और इस पानी के अंदर हमने क्या डाल दी? चीनी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी, शुगर। जैसे हमने इसमें शुगर डाली तो यह शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगी और इस तरह से डिजोल्व होगी कि अब पानी को चख कर देखो या सुबह को चख के देखो, वो पानी एक जैसा ही मीठा नजर आता है। ऐसा नहीं होगा कि बॉटम का पानी ज्यादा मीठा होगा और टॉप मोस्ट का पानी कम मीठा होगा। तो जब हर जगह एक जैसा चीज नजर आए, दो चीजें आपस में इस तरह से मिक्सअप हो जाएं कि वह पोजीशन पर डिपेंड ना करें कि यहां क्या देखा, यहां क्या देखा, यहां क्या देखा, यहां क्या देखा, बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो ऐसे को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर।
क्या नाम देते हैं ऐसे मिक्स करने की तरीके को? होमोजीनियस मिक्सचर। और जब ये एक ऐसा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ जो कि होमोजीनियस है, मतलब हर जगह यूनिफॉर्म है, तो ऐसे मिक्सचर को ही हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखो, सॉल्यूशन क्या चीज होती है? जब एक से ज्यादा प्योर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो इसे नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और यही सॉल्यूशन होने की नेसेसरी कंडीशन होती है कि एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस होना चाहिए उसे नाम देते हैं सॉल्यूशन। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब कोई प्योर कंपोनेंट्स आपस में इस तरह मिक्स हो जाएं कि वे यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तो ऐसे मिक्स होने को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये जो मिक्स होकर एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, इसको क्या नाम दिया जाता है? सॉल्यूशन। बट कंडीशन वे जो हमने एलिमेंट लिए हैं वे कैसे होने चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हमने एक डाला, दूसरा डाला, उन दोनों ने कोई केमिकल रिएक्शन करी, कोई तीसरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों का अपनी आइडेंटिटी वहां भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू प्योर कंपोनेंट्स which are chemically non-reacting with each other। ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। अब चीज आती है, सर क्या सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट लिए जाते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं? बिल्कुल, ज्यादा ले सकते हैं। अब इन दो कंपोनेंट्स को जो लिया जा रहा है, इनको हम कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? देखो, सीखो। एक को नाम देते हैं सॉल्यूट और दूसरे को नाम देते हैं सॉल्वेंट। मैंने ऐसे कंपोनेंट्स लिए हैं जो सिर्फ दो हैं संख्या में। कितने हैं? दो। तो एक को नाम देते हैं सॉल्यूट, एक को नाम देते हैं सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। ये कोई वेसल है, मैंने वेसल दिखा दिया है, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनते हैं? सॉल्यूशन बनते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे, अभी तो सर कह रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बच्चों आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं आता है, अटक जाओगे। बिल्कुल, मैंने अभी पढ़ाए ही कहाँ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अभी तो सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं। जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, तब बताना कि आपसे कितना आता है। खैर, ये तो समझ में आ गई कि सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? तो देखो, पानी के अंदर हमने क्या चीज डाली थी? चीनी डाली थी, शुगर डाली थी, लाइक जैसे ये डालते हुए दिखा रहे हैं इसमें। तो एक तो होता है लार्ज अमाउंट में। किसमें होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। और एक थी शुगर, ये कैसी होती है? स्मॉल अमाउंट में होती है। तो जो चीज लार्ज अमाउंट में होती है, किसमें? सॉल्यूशन में, उसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट का नाम देते हैं। और जो चीज स्मॉल अमाउंट में होती है, इसको क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट का नाम देते हैं। हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। अरे बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे, क्या सर उल्लू बना रहे थे, इन चीजों को तो हम 9th क्लास में ही जान गए थे। ठीक है, मान लिया इन चीजों को आप 9th क्लास में जान गए थे।
कि लार्ज अमाउंट वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट वाले को सल्यूट बोलते हैं। मगर अब तुम 12th क्लास के अंदर आ गए हो, जहां पर तुम नीट का एग्जाम भी दोगे और तुम किसका एग्जाम भी दोगे, जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम भी दोगे। वहां पे ये बच्चों वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन भी आती हैं। तो देखो, सॉल्वेंट और सल्यूट, अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हमारे इक्वल अमाउंट में हो जाएं, इक्वल अमाउंट से मेरा मतलब है जैसे कि ये एक वेसल है, इसके अंदर कोई हमने ए एंड बी, ये कोई दो प्योर कंपोनेंट हमने इसके अंदर डाले, ठीक है, और हमने बनाया इसको क्या, सॉल्यूशन। क्या बना दिया, सॉल्यूशन। और इस तरह डाले कि अमाउंट, क्या चीज, अमाउंट किसका, ए का बिल्कुल बराबर था किसके, अमाउंट ऑफ बी के। ए और बी दोनों इक्वल अमाउंट में थे। अब बताओ कौन सा सल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। हाँ, तो दिमाग के अंदर भूचाल आ गया होगा कि यार ये क्या मुसीबत आ गई। हमने तो पढ़ा था कम और ज्यादा अमाउंट वाले को सल्यूट और सॉल्वेंट में कैटेगराइज करते हैं, यहां तो सर ने इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लाकर हमें फंसा दिया है। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखो, जब ये शोर मचता है ना मीडिया के अंदर, देश के अंदर, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई। ना पेपर डिफिकल्ट आता है, ना बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुछ अच्छे स्टैंडर्ड की चीजें थोड़ी सी ज्यादा पूछ लेते हैं। अरे कोई अलग तो नहीं गए ना, अभी भी तो एक चीज के अंदर दूसरी चीज ही मिक्स की जा रही है। यही सोल्यूशन की डेफिनेशन है। क्या गलत पूछ लिया, अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ दोनों का अमाउंट यदि हमने बराबर कर दिया तो इनमें से कौन सा सल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, ऐसा पूछ के कोई गलत नहीं किया। अब बच्चे को अगर नहीं आती होगी ये चीज तो ये बच्चे की मिस्टेक हुई, या टीचर्स ने यदि बच्चों को सिखाया ही नहीं है तो ये टीचर की मिस्टेक हुई। पेपर सेट करने वालों की मिस्टेक नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही पूछा होता है। क्या अब चीज आती है, बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो पता नहीं, बता दो किसको सल्यूट बोलेंगे किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो देखो, किसको सल्यूट बोलते हैं और किसको सॉल्वेंट बोलते हैं, अभी आ रहा हूं। पहले जरा सल्यूट की हल्की सी वो डेफिनेशन बता दूं, जो डेफिनेशन से आप बहुत वेल नोन परिचित होंगे। द कंपोनेंट which is present in small amount is known as solute, or the component which is present in largest amount is known as solvent। ठीक है, ओके। अब कि सर आपने तो कुछ और ही चीज पूछी थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी बता दो कि इक्वल अमाउंट में हो तब क्या होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट टर्न पे इन चीजों को बड़े ढंग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तब कैसे सल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं। यदि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आइस को क्रश करके डाला जाता है तब बताओ वो क्या चीज बनती है। इन सारी चीजों के रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप कहोगे आज बताने में क्या बुराई है, आज ही बता दो, तो थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, सोचो इस चीज को और कमेंट करना, ठीक है। सही हो जाए मोस्ट वेलकम, गलत हो जाए फांसी नहीं चढ़ेगी, अगले टर्न पे बताऊंगा। अब देखो सॉल्यूशन के टाइप्स, ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनना है, जिन्हें आप लोगों ने नाम दिया सल्यूट और सॉल्वेंट का, वो कितने कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना। क्या सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बना? तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना है
तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं तो उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, मगर ये किसको बेस मानकर कैटेगराइज किए गए हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। और अगर यह चीज समझ में आ गई तो अब जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, जो हमने क्या लिए हैं? कंपोनेंट्स लिए हैं। ये कंपोनेंट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। इसमें तो कोई बात ही नहीं की गई अभी। तो इस अब फिजिकल स्टेट जो है, क्या चीज? फिजिकल स्टेट किसकी? सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। ठीक है, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, अब उनको बेस मानकर हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जब हम इनकी फिजिकल स्टेट को बेस मानकर, किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की, और सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं, तो बच्चों ये 9 कैटेगरी का हो जाता है। कितने कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं? 9 तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कैसे 9 टाइप्स के हो जाते हैं? देखो बेटा, एक तो होता है, मान लो हमने, चलो वो नेक्स्ट टाइप पे आ जाता हूं। ये दे रखा है यहां पर, ये दिया हुआ है सॉल्वेंट और ये दिया हुआ है सॉल्यूट। इनकी फिजिकल स्टेट को हम बेस मानकर चल रहे हैं। अगर हमारी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की कैसी हो? गैस हो, मतलब किसी एक गैस के अंदर, और सॉल्यूट क्या है? वो भी गैस है, दूसरी गैस को हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब 2 गैसों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, डेफिनेटली सी बात है, वो तो क्या बनेगा? गैस ही बनेगा भाई। इसका एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसों का मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में मिक्स करते हैं, तब हमारा सॉल्यूशन कैसा बनता है? गैसियस सॉल्यूशन बनता है। फिर कहानी आती है, सॉल्वेंट तो गैस ही है अभी भी, बट इसके अंदर अब हम क्या मिक्स कर रहे हैं? लिक्विड। क्या मिक्स कर रहे हैं? लिक्विड। गैस नहीं मिक्स कर रहे। गैस के अंदर जब लिक्विड मिक्स करते हैं, तब भी हमारा सॉल्यूशन कैसा बना? गैसियस बना। एग्जाम्पल इसका लिया हमने, क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ। क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, उसको गैस के साथ हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं? हम मिक्स कर देते हैं, बनता है सॉल्यूशन गैसियस। अब आ गया थर्ड, सॉल्वेंट तो गैस ही है, बट क्या है हमारा सॉल्यूट? सॉलिड है। एग्जाम्पल, कैम्फर इन नाइट्रोजन, मतलब ये जो होता है कपूर, घरों में यूज होता है पूजा पाठ वगैरह में, उसको अगर हम नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तब हमारा सॉल्यूशन कैसा बनता है? गैस। या सब बच्चे कहेंगे क्या सर, सॉलिड भी कभी गैस में डिसॉल्व होता है क्या? क्यों भाई? अरे सॉलिड भी कभी गैस में डिसॉल्व होता है। तो एक्चुअल में सॉलिड को सॉल्यूट माना गया है, सॉल्वेंट को गैस माना गया है। और आप लोग तो अभी बोल रहे हो गए लेक्चर देखते हुए, अरे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये तो हमसे 9th क्लास से आता है। तो पक्का इसका आंसर आपसे आता होगा कि सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कैसे कर देते हैं। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही हो या आपसे नहीं आती हो, कमेंट करना, नेक्स्ट टर्न पे पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि सॉलिड किस तरह से गैस में डिसॉल्व होता है। हिंट्स अभी ही दिए दे रहा हूं। एक्चुअल में जो सॉलिड होता है, ये कैम्फर, ये डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाता है, सॉलिड से किसमें चला जाता है? गैसियस पार्टिकल्स में चला जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। और वो गैसियस पार्टिकल नाइट्रोजन गैस के साथ में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बट उनके जो सॉलिड के जो हल्के हल्के से पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो पाउडर होता है, कहीं छिड़क दो
तो वो भी क्या होते हैं, सॉलिड ही तो होता है, पाउडर लिक्विड थोड़ी ना होता है, गैस थोड़ी ना होता है। तो वैसे ही कैंपर के पार्टिकल नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हम बोलते हैं हमारा गैसियस सोल्यूशन बनके तैयार हो गया। मगर एक चीज में मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है, और अब आप लोगों के दिमाग की घंटी बजाता हूं मैं। ये नाइट्रोजन गैस ही क्यों ली है भाई? नाइट्रोजन तो एयर में प्रेजेंट होती है, कपूर को एयर में क्यों नहीं मिक्स कर दे रहे? हमारे घरों में पूजा होती है, कपूर का धुआं कहां जाता है? एयर में जाता है डायरेक्ट, खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो इस कैम्फर को डायरेक्ट हम किस में क्यों नहीं मिक्स कर रहे? एयर के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर ही क्यों कर रहे हैं? आपके लिए क्वेश्चन है ये, करना कमेंट। अब हम बना रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो, अब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड लिया जाएगा और गैस हमारी क्या ली जाएगी? सॉल्यूट। जैसे कि ऑक्सीजन को वाटर के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तभी तो हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, ये सारे क्या रह पाते हैं? उसमें जिंदे रहते हैं। जितने भी हमारी फिशेज हो गई और बहुत सारे जो हमारे एक्वाटिक लाइफ जीते हैं, वो सब क्या होते हैं? पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित रह पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आप लोगों के लिए, फिर करना कमेंट। नहीं आता होगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे। अरे गैस भी कभी पानी में घुलती है क्या? अब ये चीज तो रियल है, घुलेगी तभी तो उसके अंदर पाई जाती है। बताना कैसे घुल जाती है गैस? भाई गैस पानी में कैसे घुल जाएगी? अभी जरा सा पानी हवा का बुलबुला लो, पानी के अंदर ले जाकर छोड़ दो उसको, किस चीज से? जब वो फटाक से ऊपर आता है भागा हुआ, है ना? तो गैस कैसे पानी में रह जाती है? बताना जरूर इस चीज का, वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करूंगा, पूछना चाहोगे तो। हमारा सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है और लिक्विड ही क्या है? सॉल्यूट। एग्जाम्पल है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इथेनॉल को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब ये भी एग्जाम्पल हमारा लिक्विड सोल्यूशन का होता है। बिल्कुल दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट है, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो ये जितने भी शराबी होते हैं ना, ये सब पानी के अंदर क्या मिलाते हैं? अल्कोहल। हाँ, अब फिर है लिक्विड सॉल्वेंट में क्या मिक्स कराया? सॉलिड। एग्जाम्पल ग्लूकोज। क्या लिक्विड फॉर्म में होता है क्या ग्लूकोज? हाँ, या क्या वेपर फॉर्म में होता है क्या? गैसियस फॉर्म में नहीं ना, किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर में जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तब हमारा सोल्यूशन कैसा बनता है? लिक्विड सोल्यूशन बनता है। कुछ जो ग्लूकोज के आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, और ग्लूकोज की बोतल चल रही है, वो सब इसी टेक्निक से तैयार की जाती है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड कैसे बनता है? तो देखो, यहां पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होता है और सॉल्यूट हमारा गैस होती है। एग्जाम्पल है इसमें हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के अंदर जब डिसॉल्व की जाती है। पैलेडियम एक सॉलिड है, हाइड्रोजन एक गैस है। अब तो दिमाग सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए आपका, अरे सर क्या गैस भी कभी सॉलिड के अंदर डिसॉल्व होती है क्या? है? कुछ तो लिखना, यही लिख देना मुझसे नहीं आता है सर एक्सप्लेन करो, ठीक है, करूंगा एक्सप्लेन, मगर आप लोगों के जवाब मिल जाने के बाद। क्योंकि आप ही लोग तो बोलते हो ना, अरे सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या बच्चे वाली चीज है, इसे तो हम पढ़ते भी नहीं है इस चीजों को, हमसे 9th क्लास से आती है। अब सॉलिड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है। एग्जाम्पल अमलगम ऑफ मरकरी सोडियम के साथ मिक्स की जाती है। अमलगम ऑफ मरकरी जो होता है ये लिक्विड फॉर्म होता है बेटा, क्योंकि जो हमारा मरकरी होता है ये हमारी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट द रूम टेम्परेचर पर, और सोडियम हमारा मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड को जब डिसॉल्व करते हैं तब भी हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। इसके बाद आता है सॉलिड को सॉलिड के साथ डिसॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल होता है कॉपर को डिसॉल्व किया जाता है गोल्ड के साथ। कॉपर को डिसॉल्व करते हैं गोल्ड के साथ, तब भी हमारा कैसा सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है? सॉलिड सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है।
जो चीज आज की समझाई से समझ में नहीं आई हो, आराम से कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें सिखाऊंगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके जेई मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसी क्लासों के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, जो 12th क्लास के आई हुई प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड की, या नीट में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं, या जेई मेंस में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन किया करूंगा। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को घर के लिए छोड़े हैं कि कमेंट जरूर करना। रिमाइंड करा रहा हूं एक बार, वाटर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, आइस को क्रश करके डाला, सोल्यूशन बनेगा या नहीं, ये बताना है आपको। दूसरी चीज, जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ा होता है कि लार्जेस्ट अमाउंट सॉल्वेंट, लीस्ट अमाउंट सॉल्यूट, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तब क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैटेगराइज कर पाएंगे हम या नहीं? इस चीज को जरूर आंसर करना। और भी कुछ डाउट्स हो तो उनको कमेंट करना, आंसर करूंगा। अगर आपको लगा हो कि आज के वीडियो से आपका कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।